खुशनसीब हो तुम जो अब तक जिंदा हो। खाने की तैयारी करके बैठ जाओ क्योंकि अब होने वाला है एक स्टोरी टाइम। तुम जो उम्मीद लेके कॉलेज में आते हो वो पिछली बार कवर हो चुका है, पर अब मैं बताने वाला हूँ आखिर क्या होता है कॉलेज के शुरुआत में। अगर तुमने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लो। और इस वीडियो के बाद ओके तो चलो शुरू करते हैं। शट अप। अगर तुम्हारे माँ बाप रिच है तो वो तुम्हें डालेंगे एक प्राइवेट कॉलेज में, यानी कि मिडिल क्लास और रिच वालों के कॉलेज में, जहाँ तुम्हारा बस एक ही फायदा होगा कि तुम पहले रैगिंग से बच जाओगे, क्योंकि वहाँ होते हैं लेक्चरर्स जो तुम्हें हर वक्त देखते रहते हैं, उल्लू के आंखों से घूरते रहते हैं तुम्हें 24 घंटे, ताकि तुम कुछ शरारत ना कर सको। और 24 घंटे कहते रहते हैं नो नो साइलेंस, मतलब साइलेंस, नो टॉकिंग। ऐसा चलते रहता है पूरा कॉलेज में। बस तुम आते हो और जाते हो, तुम्हें बस बात नहीं करना होता है कॉलेज में। तुम पढ़ो मरो, कोई देखने वाला नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें चुपचाप बैठना है कॉलेज में। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तुम एक दिन 2 हफ्तों तक गुजार देते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, सारे लेक्चर हाँ में हाँ मिलाते हो। उसके बाद तुम्हें मिलते हैं अपने सर के लफंगे दोस्त। तुम जितने लफंगे होंगे तुम्हारे दोस्त उतने ही लफंगे मिलेंगे। लेकिन तुम समझ रहे होगे प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। सब हरामी होते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता। पहले कुछ 1-2 महीने आराम से तुम्हारे बहुत अच्छे कट जाएंगे, उसके बाद एक एक दोस्त अपनी असलियत दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि वो अब तक तुम्हारे साथ अच्छा बन के इसलिए था ताकि उसके छोटे मोटे काम निकल सके। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे कॉलेज में हर 2 सेंटीमीटर पे कैमरा था, हर बगल के कोने में कैमरा था। बस एक चीज को छोड़ के, वो था हमारा बाथरूम, जहां हम जाते थे और अपने दोस्त को इशारा करके लाइट बंद करने लगाते थे। वो बन जाता था एक सुनसान किले की तरह, जहां अंधेरा ही अंधेरा होता है। हम मारते थे एक के गोटियों पे एक कब्जा करने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, हर 2 मिनट पे हमारा लेक्चरर आता है और हमारी जासूसी करता कि कोई भी बच्चा शरारत ना कर सके। तो वो आता था और हमें पकड़ के बोलता था ये किसकी शरारत थी जो लाइट बंद करके चिल्ला रहे हैं अंदर बाथरूम में से। कोई भी बच्चा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता था, तो वो आता था और हम सबको खड़ा करके चल जाता था, ये कह के कि तुम शाम तक खड़े रहोगे। और हमारे नजर में एक CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि क्लास का चमचा, जो कॉलेज हर काम करता है। हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल इतना शाना था, उसने अपने 1 इंच के दिमाग इस्तेमाल करके ये CR का रोल एक लड़की को दिया, ताकि उसके खिलाफ आवाज ना उठ सके और उसकी बात हर कोई माने, लड़कियां भी और लड़के भी। ऐसा होना चाहिए वो सोचता था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देता था। मैंने शुरुआत के 2 महीने उस लड़की के नाक में दम कर दिया। उसने जाके ये बात उस बी के, यानी हमारे प्रिंसिपल का शॉर्ट फॉर्म नाम है, उसको जाके बता दिया, मेरी शिकायत कर दिया। लेकिन मुझे तो कुछ भी डर नहीं था, क्योंकि हम लोग बन दिए लाखों की फीस। अब मुझे डर इस बात का नहीं था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, पर मुझे डर इस बात का था कि उस लड़की ने क्या क्या चढ़ा के बताया था मेरे बारे में, ये मुझे पता नहीं था। शायद से उसने मेरी शिकायत ऐसे करी होगी, मैं टीचरों के पीछे कमेंट करता हूँ या कुछ ऐसा दूसरा लड़कियों को छेड़ता हूँ, ऐसा कुछ करा होगा। लेकिन जब उसने मुझे बुलाया तो उसने मुझे फाइन डाला 100 रुपए का। तो ये इसने मेरे ऊपर फाइन इसलिए डाला था क्योंकि मैं इम्प्रॉपर बिहेवियर करता था, यानी कि सताता था। तो उसने फाइन की चिट्ठी लाके मुझे ऐसे हाथ में थमा दी जैसे उसने मुझे कोई इनाम दिया हो। लेकिन हमारे कॉलेज वाले इतने अच्छे भी नहीं है जो हमें माफ कर दे। उन्होंने इतना उनका 1 इंच का दिमाग लगा के यूँ सोचा कि फाइन के पैसे डायरेक्ट चैरिटी में डोनेट कर दे। तो वो चैरिटी की बुक लाके डायरेक्ट उस पे हमारा नाम और पैसे अमाउंट लिख के चैरिटी के डब्बे में डाल देते, कह के कि वो फाइन है। हमारे कॉलेज वाले साफ साफ धंधा लगाए बैठे थे पनिशमेंट के बदले में पैसा फाइन लगाने का। मैं समझ रहा था कि कोई पनिशमेंट देके चुपचाप मुझे बिठा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 100 रुपए में मेरी जान निकल गई थी। वो अमीर लोगों को तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा होगा, लेकिन मेरी उसमें 100 रुपए में जान निकल जाती। तुम्हें पता नहीं है 100 रुपए की वैल्यू, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं 100 रुपए में क्या क्या नहीं कर सकता। 100 रुपए में 10 समोसे आते हैं और तुम्हारा 2-3 हफ्तों का बजट तो आराम से निकल जाता है। अगर कोई मेरे कॉलेज वाला सुन रहा है प्रिंसिपल, तो यही सच है। अगर बुरा लगा तो माफ करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरी वीडियो हर एक को, ताकि हर एक बंदा कॉलेज के मजे ले।